पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा गया है कि अगर आईनी तरमीम में हमें कामयाबी नहीं मिलती तो फिर हम मुखालिफिन का वोट भी इस्तेमाल करेंगे। अब इस बात में हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है कि हो सकता है कि फिर से वही खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो जाएगा अपने मफादात के लिए और अपनी सियासत के लिए खरीदो फरोख्त को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। आपके सवाल से पहले मुझे एक जवाब देने दो। अली बुखारी साहब जी मोहतरम जी ने जो बात की है, जी श्योर एक सर। तो हाई कोर्ट की तादाद मुताबिक है 4 लाख में ये वोट 20 से 22 लाख है। और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अब जो 20-22 लाख केसेस चल रहा है, उस हम्म केसेस में 50% से ज्यादा आईनी केसेस चल रहा है। मैं आपको हम्म हवाला दूं एक वकील हम्म की तरफ से। मेरे पास एक सिविल सूट है 1986 का, भी अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसको भी छोड़िए। पिछली असेंबली में जहां मैं इस कमेटी का हिस्सा था पार्लियामानी अफेयर्स, हमने कानून पास करा है कि जो इलेक्शन की धांधली की जो भी ये जो ट्रिब्यूनल होता है वो 6 महीने के अंदर फैसला करेगा। हम्म तो सिविल हाई कोर्ट की जस्टिस साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा जो केस चल रहा है इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ जो पिटीशन हमारी चल रही, जहाँ पीटीआई का भी शायद पिटीशन दाखिल किया उन्होंने। तो हम्म मैंने जज साहब से कहा कि जनाब ये तो 6 महीने के अंदर आपने ये फैसला करना था, अभी आप इससे स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मुझे जवाब जज साहब दिए कि आप मेरे चीफ जस्टिस को फिर कह दें कि हमें और केसेस नहीं दे, फिर यही चलाने दें। बात जी दुरुस्त जी सही है। ठीक है जब जी। आप और केसेस देंगे जजेस को तो वो 6 महीने के अंदर कहां से करेंगे। जब ये एक बच्ची दिन में एक बच्ची अगर पैदा होती है, और ये कानून है 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी का, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में कानून आया कि हम्म दहशतगर्दी की जो मुकदमा है उसके 1 हफ्ते के अंदर आपने फैसला करना है। ठीक है अब एक जी। अंदर के अंदर फैसला करना है। एक केस जब अदालत में होगा दूसरा केस आएगी नहीं, वहां 4 साल 5-5 साल से केसेस चल रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि आप ये जजेस के अपॉइंटमेंट मेरिट पे करो ताकि तुम्हारा मेरे जज ना बने। और फिर साथ साथ ये होगा कि ये जो केसेस है वो जो सियासी केसेस जिसको मायनी केसेस कहते हैं वो अलग हो। आम जो गरीब लोग जो उकला को पैसे देते हैं अपना जमा पूंजी खर्च करके, उनके कब आए। इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक पेशी पे एक शख्स ने 3 करोड़ पे खर्च किया। ये उस वक्त मैंने बिजनेस प्लस टेलीविजन तो उसको कहा इफ्तिखार चौधरी के दौर में। अभी क्या होता है, मैं साकिब निसार की कोर्ट में बैठा हूं तो जी मैं चीफ जस्टिस है तो कहने लगा ये 4-5 एमपीए मैंने तो वैसे उड़ा दूं। ठीक चीफ है। जस्टिस गुलजार आया था, उसने कहा कि मैं तो बचपन में यहाँ से गुजरा था और एक नस्ला टावर के बराबर में उसका घर था। उस हम्म नस्ला टावर जो ओवरसीज लोग थे जिनने पैसा जमा किए, जमा पूंजी, वो टावर को उड़ाने के लिए अतुड़ी सी नहीं है, एक बकायदे अखबार में इश्तिहार दिए डाउन और जंग में कि बम से उड़ा दो। एक हम्म जज को इतना गुस्सा, यानी इतनी जाती दिलचस्पी अपने मकाम बचाने के लिए। और फिर उसके बाद एक शख्स मुझे याद है व्हील चेयर पे सोशल मीडिया पे वो रोता हो गया कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊंगा। तो ये सारी चीजों को देख के हम ये कहते हैं कि आप जजेस अपॉइंटमेंट का मेरिट पे कर ले और साथ में जजेस की जो केसेस है उसके, ताकि आप यानी ठीक है। दादा केशव चलिए कादिर अली साहब, वजीर अली के बुखारी साहब से इन सवाल